नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और आपके साथ मैं हूं पर्णिका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव अब और गंभीर होता जा रहा है। दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी दी थी कि अगर 48 घंटे में ये रास्ता नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला कर सकता है। अब इस धमकी के बाद ईरान का रुख थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है। खबरों के मुताबिक ईरान ने कहा है कि वो इस रास्ते को पूरी तरह बंद नहीं करना चाहता। ईरान के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि जिन देशों से उनका कोई विवाद नहीं है उनके जहाज इस रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाजों पर रोक रहेगी। ईरान ने साफ किया है कि जो जहाज उनके नियम मानेंगे उन्हें गुजरने दिया जाएगा। यानी हालात अभी भी तनाव भरे हुए हैं, लेकिन थोड़ी नरमी भी दिखाई दे रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं अमेरिका और ईरान की तरफ से। तो अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। इस पर ईरान का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन देशों से उनका कोई विवाद नहीं है वो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ जा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। आज लोकसभा में एक अहम बिल पेश हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक 2026 को लोकसभा में पेश किया। इस बिल का मकसद कंपनियों के काम करने के तरीके को आसान बनाना है। इसके जरिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 और कंपनी एक्ट 2013 में बदलाव किए जाएंगे। सरकार का साफ कहना है कि वो कारोबार को बढ़ावा देना चाहती है और कंपनियों पर नियमों का बोझ कम करना चाहती है। अगर ये बिल पास होता है तो कंपनियों को कम कागजी काम करना पड़ेगा और नियमों का पालन करना भी आसान होगा। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ से जुड़ा नया विधेयक 2026 पेश करेंगे। इस बिल का मकसद सीएपीएफ अधिकारियों की भर्ती, पोस्टिंग और प्रमोशन की प्रक्रिया को साफ और आसान बनाना है। अभी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी जैसे बल अपने अपने अलग नियमों से चलते हैं। इस नए कानून के जरिए इन सभी बलों के लिए एक जैसा सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे काम करने में आसानी होगी और फैसले जल्दी हो सकेंगे। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को एक अहम बैठक की जिसमें देश की तैयारी का पूरा जायजा लिया गया। इस बैठक में यह देखा गया कि देश में जरूरी सामान जैसे खाने पीने की चीजें, तेल और गैस की सप्लाई बिना रुके चलती रहे। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि पूरे देश में सामान सही समय पर पहुंचता रहे। इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी और निर्मला सीतारमण भी शामिल रहे। सरकार ने साफ कहा कि देश में ऊर्जा की कोई कमी ना हो, इसके लिए पावर प्लांट में कोयले का पूरा स्टॉक रखा जाएगा। कुल मिलाकर सरकार हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार दिख रही है ताकि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। बैठक में पीएम ने वर्तमान स्थिति और युद्ध की अवधि बढ़ने पर दुनिया और भारत पर पड़ने वाले संभावित असर का आकलन किया। साथ ही इससे निपटने के तुरंत और लंबे वक्त के उपायों पर भी चर्चा की। आज असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव नामांकन का अंतिम दिन है। बता दें कि 9 अप्रैल को असम, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में वोटिंग होगी। इसके बाद 4 मई को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। आज आखिरी दिन होने की वजह से सभी पार्टियों के उम्मीदवार तेजी से नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कई जगहों पर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। नेताओं के बीच बयानबाजी भी बढ़ गई है और हर पार्टी जीत का दावा कर रही है। अब देखना यह होगा कि किसकी तैयारी मजबूत है और जनता किसे अपना समर्थन देती है। फिलहाल आज का दिन उम्मीदवारों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके बाद चुनावी मैदान पूरी तरह तैयार हो जाएगा।
न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर एक विमान हादसा हो गया। खराब मौसम के बीच एयर कनाडा का एक विमान रनवे पर खड़े फायर ट्रक से जा टकराया। जानकारी के अनुसार ये विमान CRJ 900 था, जो मॉन्ट्रियल से न्यूयॉर्क आया था। हादसे के वक्त विमान गेट की तरफ जा रहा था। टक्कर इतनी तेज थी कि फायर ट्रक में मौजूद 4 लोग घायल हो गए। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। विमान में करीब 100 यात्री सवार थे। राहत की बात यह है कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के तुरंत बाद बचाव टीम मौके पर पहुंच गई और मदद का काम शुरू कर दिया गया। शुरुआती रिपोर्ट की माने तो हादसे की वजह खराब मौसम और विजिबिलिटी की कमी बताई जा रही है। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि दमकल की गाड़ी रनवे पर क्यों मौजूद थी। रेगुलेटर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड की भी समीक्षा की जाएगी।